क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक आकृति नीचे दी गई है जिसमें हमें दो भुजाओं का मान दिया गया है और इसकी मदद से हमें जो आवश्यकता है उसे निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि इस प्रश्न का क्या सलूशन होगा और कैसे होगा और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए करते हैं वन बाय वन करके सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड दिए गए हैं, पर एक साइड Q से R तक का मान हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना चाहिए और फिर हमें tan p माइनस कोट R निकालने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो हम QR कैसे ज्ञात करेंगे? हम बाय यूजिंग पाइथागोरस हम इसकी तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो साइड सबसे बड़ी होती है, जो ये 90 डिग्री के सामने होती है, इसको इक्वल के किसी भी साइड रखा जाता है और इसे H से डिनोट करते हैं। और जब एक साइड ले लिया जाता है तो बाकी दो साइड हमारे पास मिलती है P से Q और Q से R। इसमें से किसी को भी हम अभी बेस ले सकते हैं और अगर बेस ले लिया तो किसी दूसरे को हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं। और पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। तो H की वैल्यू अगर हम 13 सब्स्टिट्यूट करें और बेस P के हिसाब से अगर हम 12 ले लें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये 169 और ये 144। और जब हम देखते हैं 169 में से 144 लेस करते हैं तो P की वैल्यू हमारे पास 169 में से 144 लेस करेंगे तो 25 आता है, या P की वैल्यू को हम √25 लिख सकते हैं और जो कि सॉल्व होके हमारे पास P की वैल्यू 5 आती है। तो हम यहाँ पर QR 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हम एक्चुअल सवाल की तरफ चलते हैं कि tan p माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए हमें इससे रिलेटेड एक चार्ट को देखना पड़ेगा और उस चार्ट पर हमें तकरीबन 5 से 6 सवाल समझकर निकालने होंगे, तब जाके वो चार्ट हमें लंबे समय तक ध्यान रह पाएगा। तो वो चार्ट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलते हैं। हमसे पूछा है tan p माइनस कोट R। tan p का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट का जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आपको ये फॉर्मूला ऐसे ध्यान में नहीं रहने वाला इस पे जब तक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नहीं बनाएंगे। और हार्ड वर्क का कोई ट्रिक नहीं होता, आप सिर्फ मेहनत करिए, इस पर प्रैक्टिस करिए। आप जिसको जितना समय देंगे वो चीज़ आपको उतनी ही समझ में आने लगेगी। तो हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सवाल को समझने के लिए। यहाँ पर हमारे पास P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है और ये 90 डिग्री है। ये हमें 13 सेंटीमीटर दिया है और ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर आया है। तो हमें यहाँ tan को P एंगल से देखना है। तो P एंगल से देखने पर हमें P से जाती हुई दो साइड दिखाई दे रही है, एक PQ और PR।
और आप 12 और 13 में बड़ा और छोटे का फ़र्क देख सकते हैं। जो बड़ा है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है और जो छोटा है उसे बेस कहा जाता है और जो तीसरी बच गई वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो 10 को p से देखना है और फिर हमारे पास p/b लेना है। तो p की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 12 है। अब हमें एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। अगर एक ही डायग्राम पे अगर हम सवाल बनाते हैं तो समझना इतना आसान नहीं होगा और समझने वाले समझ भी लेते हैं, पर आप एकदम बेसिक से समझिए। हमारे पास ये P है, ये Q है और ये R, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। वैल्यू में कोई चेंज नहीं और पोजीशन में कोई चेंज नहीं। अब बस हमें R से देखना है। तो R से जाने वाले दो साइड है RQ और RP। जो इसमें बड़ा है वो H ही रहेगा, पर जो दूसरा जो साइड है वो अब बेस बन जाएगा और तीसरा जो बचा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कोट को अगर R से देखते हैं तो हमारे पास B/P है। तो B की वैल्यू हमारे पास 5 है और P की वैल्यू हमारे पास 12 है। और जब हम इसको भिन्न के घटाव या फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इससे पूरा कट जाएगा और पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। यही आपका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन है और इस तरह से आप अपने सवाल को कर सकते हैं।